अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक बार दोबारा मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद देती जाऊँ। आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यहाँ पे जो है वो सहरी का ही ये व्लॉग है। आजकल मैं सहरी का व्लॉग इसलिए लेके आ पा रही हूँ क्योंकि सहरी के टाइम मेरा बेटा सोया होता है और मेरे लिए जो है वो वीडियो शूट करना और सहरी बनाना, मतलब मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो उसमें जो है वो मैं सारा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हूँ, जिस वजह से ज़्यादा व्लॉग जो है ना वो मेरे सहरी के ही हैं। तो आज मैं जो है वो सहरी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ कुछ स्किन केयर भी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी स्किन का जो है वो रमज़ान के महीने में अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, क्योंकि रोज़े रखने के बाद स्किन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस वजह से उसके बाद फिर ईद भी है, तो इस वजह से हमें अपनी स्किन को किस तरीके से जो है वो हाइड्रेट रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे पहले जो है वो सहरी मैं बना रही थी। सहरी के बाद मैं आपके साथ आके अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट और स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है आपने व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ देना। क्यों? क्योंकि सहरी के बाद ही जो है वो मैं आपके साथ स्किन केयर प्रोडक्ट और स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सहरी में अपने लिए पराठा बना लिया था। मेरे हस्बैंड जो है वो पराठा नहीं खाते, तो वो कह रहे थे मुझे रोटी बना दो। उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है वो मैंने पराठा बनाया। वैसे पराठा तो मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन सहरी में मतलब रोज़ों में मुझे यही होता है कि मैं जो है वो ना मतलब पराठा ही खाऊं, पराठे को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने पराठा बनाया, साथ उससे लास्ट डे मैंने इफ्तारी में जो है वो आलू चिकन बनाया हुआ था, तो दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चले साथ जो है वो मैं शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। शामी कबाब मैंने बना के जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए। अच्छा, रमज़ान से पहले इन चीज़ों को अगर बना के हम फ्रीज़ कर लेना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं जब शामी फ्राई कर रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखें ये बना के रखे हुए थे तो आराम से निकाल के जो है वो उसको फ्राई कर लिया। मतलब कितनी सहूलत हो जाती है अगर सब चीज़ों को पहले से जो है वो हमने प्रिपेयर करके रखा हो, तो फिर सहरी और अफ्तारी करने का भी, बनाने का भी मज़ा आता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो एक साइड पे जो है वो मेरा ऑमलेट तैयार हो गया था। ऑमलेट जो है वो मैंने हरी चटनी लेके जो बनाई हुई है, मैंने शायद उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है पहले रमदान प्रिपरेशन में। तो मैंने पुदीने की चटनी भी जो है वो पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी भी बना के फ्रीज़ की हुई है, उसका मैंने ऑमलेट बना लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने साथ जो है वो शामी फ्राई कर लिए थे। एक शामी मैं लूँगी, एक शामी मेरे हस्बैंड ले लेंगे, और साथ ही साथ जो हम दो तो लोग हैं तो साथ जो है वो ऑमलेट भी साथ। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, तब तक चाय बन रही थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठा दिया था। मैंने कहा उठ जाएं, सहरी जो है वो मैंने टेबल पे लगा दिया है। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक मैं जो है वो अपने लिए सर्व कर लेती हूँ, फिर उनको सर्व कर दूँगी। यहाँ पे जो है वो फिर साथ दही वगैरह ले लेते हैं। लस्सी वगैरह जो है वो इतने शौक से नहीं पीते, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि मैं ज़रा मतलब लस्सी मुझे पसंद है, मीठी पसंद है, लेकिन फिर सुबह के टाइम उसमें शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होती है। तो मेरी कोशिश होती है थोड़ा हेल्दी अपनी डाइट को मैं रखूँ, तो जिस वजह से फिर मैं लस्सी से अवॉइड करती हूँ। मैं साथ दही ले लेती हूँ। दही में मैं शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, मैं बस जो है ना वो बस विदाउट शुगर ले लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरी सहरी भी डन हो गई थी। सहरी डन करने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद भी मैं सो गई थी। ये उसके बाद सो के उठने के बाद का फिर मैंने व्लॉग जो है वो बनाया। यहाँ पे मैंने अपना बेड सेट किया हुआ था। अच्छा, मुझे अपना बेड सेट करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतना मुझे सुकून मिल जाता है ना कि अगर मेरा बेड सेट हो गया हो, मेरा रूम मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मतलब मुझे बड़ी एस्थेटिक वाइब्स आने लग जाती है जब मैंने अपने बेड को कंप्लीट सेट किया हो। मुझे उसमें बैठना भी बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत वगैरह ज़ोहर के टाइम, मतलब जब मैं उठती हूँ 10:30 11 12 बजे मैं उठ जाती हूँ। जब मेरा बेटा उठता है उसके साथ ही मैं उठ जाती हूँ। फिर उसको मैं जो है वो फ्रेश वगैरह करती हूँ, फिर मैं अपना बेड सेट करती हूँ। तब तक जो है वो मेरी हेल्पर आ जाती है, हेल्पर बाकी काम वगैरह कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। मतलब 1:30 2 बज जाते हैं मुझे ये सब काम करते करते, अपने बेटे को देखते देखते, बेड सेट करते हुए। फिर उसके बाद मैं ज़ोहर की जो है वो नमाज़ अदा करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर कुरान पाक की तिलावत मैं इस टाइम करती हूँ। क्यों? क्योंकि सहरी के टाइम जो है ना वो मतलब बड़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो मुझे होता है कि अगर कुरान पाक की तिलावत करनी है तो बिल्कुल फुल आंखें खोल के करनी चाहिए मुझे, क्योंकि फिर नींद के झोंके आ रहे होते हैं। फिर कुरान पाक की तिलावत करने का इस तरीके से मज़ा नहीं ना आता मुझे। नमाज, कुरान पाक, ये सब चीज़ें जो है ना वो सुकून में पढ़ने की मतलब आदत है। मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ, दरमियान में मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना, मुझे तब भी जो है ना वो मतलब पढ़ने का फिर मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे होता है कि मैं उसको किसी तरफ बिज़ी रखूँ और वो बिज़ी रहे, और उस टाइम पे जो है ना वो मैं अपनी तिलावत वगैरह करूँ। यहाँ पे फिर मैं कुरान पाक की तिलावत वगैरह कर लेती, फिर साथ ही साथ मैं कुछ अपनी स्किन केयर करने लगी थी। सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। जैसा कि आपको पता है रोज़े हैं, अभी तो 2-3 गुजरे हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा रोज़े गुजर जाते हैं तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो जाती है अगर हम उसकी केयर ना करें ना।
तो बड़ी ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो इस वजह से साथ साथ अपनी स्किन को भी जो है वो हाइड्रेट रखें। कोई भी आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें या फिर विटामिन सी का कोई अच्छा सा सीरम ले लें। अगर सीरम नहीं है तो विटामिन सी की ये क्रीम है, डॉक्टर राशिल की है, ये इतनी ज़्यादा बेस्ट है। ये स्किन को इतनी मॉइस्चराइज़ कर देती है, इतनी मॉइस्चराइज़ कर देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत बेस्ट है, रीज़नेबल है, इतनी महंगी भी नहीं है, रीज़नेबल है। और ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थोड़ी सी मतलब क्रीमी टाइप है, तो ये थोड़ी सी लगती है। लगा के इसको आप अपने फेस पे लगा लें, स्किन बड़ी हाइड्रेट हो जाती है। जिस तरीके से मैंने अपने हैंड पे आपको लगा के दिखाया है, इसका पैच टेस्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है। आप विटामिन सी को भी जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करें। साथ ही साथ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है मेरी तरह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो मैं जो है ना वो ये रिवाज का सीरम यूज़ करती हूँ। ये हेलोरोनिक एसिड सीरम है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, उनके लिए हेलोरोनिक सीरम जो है ना वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट से बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है ना वो हेलोरोनिक एसिड का कोई भी अच्छा सा सीरम, मतलब आपको जो सूट करता है आप वो ले सकते हैं। मुझे जो सूट करता है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वो यूज़ करें, बट बताने का मकसद, वीडियो शेयर करने का मकसद होता है कि आप इसको अपनी स्किन केयर में शामिल कर लें, इस तरह की चीज़ों को, जिससे आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीरम मिलते हैं, आप उनको भी अपनी स्किन केयर रूटीन में जो है वो शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी कैप्सूल ले लें, मतलब इवियोन का कैप्सूल ले लें या इस तरह का कोई कैप्सूल लेके इसके अंदर ऑयल होता है, मतलब बेसिकली ऑयली कैप्सूल लेना है, वो लेके आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। उससे भी जो है वो स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। क्योंकि ईद आने वाली है, रोज़े भी रखने हैं, साथ साथ इबादत भी करनी है, और हमें अपनी ईद आने वाली है उसके लिए पहले से अपनी स्किन को भी प्रिपेयर करना है। और इस सनस्क्रीन को भी अपनी डेली बेसिस पे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए। इसको आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। आज का व्लॉग बस मेरा यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।